गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट, मतलब हमारा जो सेकंड यूनिट है, यूनिट 2, और जिसका नाम है बेटा काइनेमैटिक्स। क्लियर? काइनेमैटिक्स है और इस यूनिट में हमारे पास 4 चैप्टर हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है यूनिफॉर्म मोशंस, फिर जो यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर है वो है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशंस, और जो थर्ड चैप्टर है सी वो है वेक्टर्स, उसमें वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो डी है वो है मोशन इन प्लेन। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर यूनिफॉर्म मोशंस। ठीक है, ये जो यूनिफॉर्म मोशन, अब ध्यान देना बेटा, यूनिफॉर्म तो बात की बात है। अब मोशंस मतलब हम जो फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या स्टडी कर रहे हैं? मोशंस। और फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बेटा मैकेनिक्स। क्लियर हो गया? मैकेनिक्स क्या हुई? मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? मैकेनिक्स मतलब ये ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करेगी मोशंस के साथ। मटेरियल ऑब्जेक्ट तो हमेशा मटेरियल ऑब्जेक्ट है हमारे पास पूरे यूनिवर्स में हमेशा ही। तो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ब्रांच को बोलते हैं बेटा मैकेनिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है। अब जो मैकेनिक्स है इट इज फर्दर क्लास डिवाइडेड इनटू या क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स। ठीक है, अब स्टैटिक्स क्या हुआ? ये भी ब्रांच है फिजिक्स की, लेकिन सब ब्रांचेज आ गई। मतलब ये जो मैकेनिक्स है ब्रांच फिजिक्स की, उसकी सब ब्रांचेज आ गई। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे बेटा स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कि ऑब्जेक्ट किस में होंगे? रेस्ट में। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब हो सकता है? जब नेट फोर्सेस उसके ऊपर कितनी एक्ट कर रही हो बेटा? 0। क्लियर? ये तो ध्यान देना बेटा। तो स्टैटिक्स क्या हुआ? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है बेटा तो टाइम, चाहे अब इस टाइम है मेजर करें तब भी वो रहे वहीं पे होगा, अगले टाइम देखेंगे तब भी वो वहीं पर होगा, मतलब वो ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो मतलब इसमें जो है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो, और स्टैटिक्स मतलब स्टैटिक्स क्या हुआ? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो मैं इसमें जो है टाइम फैक्टर का और कोई रोल नहीं है, टाइम फैक्टर डज नॉट प्ले एनी रोल इन स्टैटिक्स। क्लियर? फिर आ गया था काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, इसको काइनेमा। काइनेमा मतलब मोशंस। तो इसमें भी वही पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन साथ में ध्यान देना जो मैकेनिक्स है ये इसी की सब ब्रांच है। ये क्या? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में भी हम मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन मोशन किसके कारण हो रहा है? ठीक है, मोशन अपने आप तो मोशन किसी ना किसी के मतलब फैक्टर्स के कारण होगा। तो उन फैक्टर, जिन फैक्टर्स के कारण मोशंस, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, उन फैक्टर्स को हम यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज को मूव करेंगे तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब उन फैक्टर्स को हम यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। तो काइनेमैटिक्स क्या हुआ बेटा? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of object without taking into account the factors which cause motions। उन फैक्टर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे यहां पर जिनकी वजह से मोशन होते हैं। सिर्फ हाँ मोशन हो रहा है, हाँ मोशन किस तरह के, कौन सी टाइप का है वो स्टडी करेंगे। यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है वो हम धीरे धीरे डिक्टेट करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन तो पढ़ेंगे, लेकिन मोशन किसके कारण है उसके बारे में हम यहां पर स्टडी नहीं करेंगे। तो काइनेमैटिक्स पता लग गया, मतलब branch of mechanics which deals with the study of motion of object without taking into account the factors which cause motions। क्लियर? फिर जो तीसरी ब्रांच है बेटा मैकेनिक्स वो डायनेमिक्स। डायनेमिक्स जो है डायनेमिक्स से बना है, डायनेमिक्स उसका मतलब भी पावर होता है, और पावर किसके कारण लगती है बेटा? फोर्स के कारण, मतलब कंसेप्ट ऑफ फोर्स आता है इसमें। तो यहां पर भी हम मोशन को स्टडी करेंगे, मतलब द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन काइनेमैटिक्स में क्या था? विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स व्हिच कॉज मोशन। लेकिन यहां पर क्या करेंगे बेटा डायनेमिक्स में? बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स दैट कॉज मोशंस। अब मोशन कौन से फैक्टर के कारण हो रहा है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, मतलब फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे, वर्क के बारे में पढ़ेंगे, एटसेट्रा। क्लियर हो गया? तो ये जो डायनेमिक्स है इसमें हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में, लेकिन साथ में बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स दैट कॉज मोशंस। ठीक, लेकिन जो हमारा जो यूनिट है सेकंड यूनिट वो है बेटा काइनेमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स में भी कौन सा पढ़ा है? यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें हम मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन जिसके कारण मोशन होगा उसको स्टडी नहीं करेंगे।
अब है बेटा ऑब्जेक्ट्स इन मोशंस। ठीक है, सबसे पहले आता है बेटा रेस्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब बोल सकते हैं? हम डेली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं ना बेटा, हमें पता लग जाता है कि ये चीज रेस्ट में। जैसे हमारे पास ये बुक है, ठीक है, अब ये किस में है बेटा? रेस्ट में। जैसे ये पेन है, मान लो ये पेन आपने यहां रखा है, अभी पेन आपको लग रहा है पेन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये पेन नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि आप बोलेंगे रेस्ट में। क्यों? क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। देखो जो ये इन वर्ड से इतनी दूर है, इससे उतनी दूर रहेगा, ये उतनी दूर रहेगा, मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा विद टाइम। टाइम तो चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली, टाइम कभी रुकता नहीं है। तो टाइम के चेंज होने से ये अभी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद टाइम, और ना ही विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे सब्जेक्ट को बेटा? रेस्ट में। क्या बोलेंगे? रेस्ट, क्योंकि इससे भी सबसे बराबर वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब बोलेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। क्लियर? ये पेन मैंने यहां रख दिया, तो ये सारे किसमें अभी फिलहाल? रेस्ट में, क्योंकि आपस में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल दे सकते हैं, बुक लाइंग ऑन द टेबल, ये पेन लाइंग ऑन द टेबल, ए पर्सन सिटिंग इन ए चेयर। अगर आप चेयर पे बैठ जाते हैं तो आप किस में हैं बेटा? रेस्ट में। ठीक है, एटसेट्रा। तो ये एग्जांपल रेस्ट के हैं। अब बेटा हम मोशन में कब बोलेंगे? जैसे मैं ये पेन है, मैंने पकड़ लिया, अब बताओ ये जो मैंने हाथ में पकड़ा पेन, ये क्या कर रहा है बेटा? मूव कर रहा है। आप मोशन में है ना, ये कभी इधर जा रहा है कभी इधर, तो ये क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम। टाइम तो चेंज होता रहता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो किसमें हुआ बेटा? ये भी रेस्ट में। देखो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जैसे मैं इधर को ले जाऊं तो इससे इन वर्ड से इसकी दूरी बढ़ रही है, मतलब जो इसके सराउंडिंग में है उनसे आपको पता लग जा रहा है देखने से कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले से मतलब यहाँ पे है, इन वर्ड से इतनी दूर है, अब इधर आ गया तो उनसे दूर चला गया, इधर को आ गया, इस साइड को चला गया, तो ये किसमें बेटा? ये मोशन में। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? मोशंस। मतलब एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसके एग्जांपल है फ्लाइंग बर्ड, बर्ड फ्लाई कर रहा है तो आपको पता लग जाता है कि उसको अपनी पोजीशन चेंज करता है विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ए वॉकिंग मैन, ठीक है, जो मैन है वो वॉक कर रहा है ऑन रोड, तो वो भी क्या है बेटा? आपको पता है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। शिप सेलिंग ऑन वाटर, शिप मूव करती है पानी में, ठीक है, तो वो भी क्या है बेटा? मोशंस में। आपको पता जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा वो रेस्ट में होगा, जो पोजीशन चेंज करेगा विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग तो किसमें होगा बेटा? मोशन में। क्लियर? अब नेक्स्ट है बेटा रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। जैसे अब क्वेश्चन है, क्या एक ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये पेन रेस्ट में है, अभी लग रहा है ना ये रेस्ट में है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये मोशन में भी है। ठीक है, ए पर्सन सिटिंग इन ए चेयर, वो रेस्ट में है, लेकिन मैं बोल रहा हूं वो मोशन में भी है। तो कैसे? तो इसका ये मतलब कि जो रेस्ट और मोशंस होते हैं बेटा वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं। मैं इसको भी समझाता हूं आपको। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इसका जो मतलब होता है, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन, इट मींस, लिख लेंगे आप, इट मींस व्हाट, ये जो है रिलेटेड कि एन ऑब्जेक्ट फॉर वन सिचुएशंस कैन बी एट रेस्ट एंड द सेम ऑब्जेक्ट, और वही ऑब्जेक्ट फॉर अदर सिचुएशन कैन बी इन मोशंस। मतलब एक ही पर्सन से ये पेन है, मैं बोल रहा हूं कि रेस्ट में है, मेरे हमारे लिए हम देख रहे हैं तो रेस्ट में है, लेकिन कोई और पर्सन होगा, मैं भी समझाता हूं, उसके लिए किसमें हो सकता है बेटा? मोशन में। ए पर्सन सिटिंग इन ए चेयर, वो रेस्ट में हो सकता है किसी एक सिचुएशन के लिए, लेकिन दूसरी सिचुएशन के लिए किसमें हो सकता है? वो मोशन में हो सकता है। कैसे? तो पता लगे पहले तो ये सब, जैसे मान लो अब अर्थ के ऊपर हम बैठे, जैसे हम चेयर में बैठे हुए हैं, सपोज करो हम रेस्ट में हैं, ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई पर्सन हमें कहां से देख रहा है? प्लेनेट से, ठीक है, जो आउटसाइड द अर्थ है प्लेनेट से देख रहा है, तो उसके लिए क्या अर्थ क्या करती है बेटा? अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और साथ में सन के चारों तरफ भी घूमती है, अर्थ घूम रही है, तो उसके लिए अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो भी क्या होंगे बेटा? मोशन में होंगे। क्लियर हो गया? अब जैसे हम फिलहाल हम चेयर पे बैठे हैं, ये पेन यहां पर है, अगर हम अर्थ के ऊपर ही हैं तो हमारे लिए तो ये रेस्ट में है, लेकिन अगर कोई पर्सन कहां से देख रहा होगा बेटा? प्लेनेट से, ठीक है,
तो वो उसके लिए ऑब्जेक्ट किस में होगा बेटा, मोशन में, क्योंकि अर्थ मूव करे तो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए किस में होंगे, वो मोशन में होंगे। क्लियर हो गया? मतलब एक ही पर्सन एक सिचुएशन के लिए रेस्ट में भी है और दूसरी सिचुएशन के लिए उसी टाइम किसमें है, वो मोशन में भी है। क्लियर हो गया? अब वैसे दूसरी सिचुएशन में मान लेते हैं, मान लो हम बस में बैठे हुए हैं, बस मूव कर रही है, ठीक है, हम बस में बैठे हुए हैं पर बस में मूव नहीं कर रहे इधर उधर, बस में बैठे हुए हैं। तो जब बस में बैठे हुए हैं तो जो हम बैठे हैं तो हम जो अपनी पोजीशन है वो चेंज नहीं करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फेलो पैसेंजर, वो उतनी दूर रहते हैं। लेकिन जो पर्सन आउटसाइड द बस होंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आउटसाइड बस के बाहर है उसके लिए क्या है बेटा, बस मूव कर रही है, तो बस के अंदर जितने भी पर्सन है वो भी क्या कर रहे हैं बेटा, वहां पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो, जब एक पर्सन जो बस में बैठा हुआ है वो जो साथ वाले पैसेंजर है उनके लिए क्या है, वो रेस्ट में है। लेकिन वही पर्सन जो पर्सन या ऑब्जेक्ट जो मतलब बाहर हैं बस के, आउटसाइड लाइन, मतलब द पर्संस व्हिच आर लाइंग आउटसाइड द बस, उसके लिए वही पर्सन किसमें होगा बेटा, मोशन में होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप दे सकते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म्स। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म्स? इट मींस for one situation an object can be at rest and the same persons for other situation can be in motions. क्लियर? एक रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन, एक सिचुएशन रेस्ट में, दूसरे के लिए मोशन में। फिर इसके लिए एग्जांपल देना है बेटा। ठीक है, एग्जांपल आप जो मैंने बताया अभी, ए पर्सन सिटिंग इन ए चेयर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बट इज इन मोशन फॉर द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के लिए किसमें हो, मोशन में। ठीक है, या आप ये एग्जांपल दे सकते हैं बेटा, ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन या मूविंग बस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर। ठीक है, उसके साथ वाले पैसेंजर के लिए किसमें होगा, रेस्ट में होगा। बट इज इन मोशन, बट द सेम पर्सन इज इन मोशन फॉर द ऑब्जेक्ट लाइंग आउटसाइड द मूविंग बस या मूविंग ट्रेन। क्लियर हो गया? तो इससे पता चलता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो ये था बेटा। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।